एक बार फिर से आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम रीड करेंगे आज की लेटेस्ट न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो इंग्लिश के जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स है वो ऑलरेडी मैं आपको पूरा डिटेल में बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखा चुका हूँ। उसी के बाद हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। अगर आप में से कोई भी न्यू स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, अगर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखनी है विद मोर देन 500 वीडियोज़। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोर्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखी हुई है उदयपुर स्टैबिंग। यहाँ पर स्टैब जो है ये एक वर्ब होती है। तो स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना। तो उदयपुर में किसी को चाकू मारा गया है तो उसी से रिलेटेड ये केस है, इसीलिए लिखा हुआ है उदयपुर स्टैबिंग, यानी कि उदयपुर में जो चाकू लगा है उसके बारे में ये केस। यहाँ लिखा है विक्टिम स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट है जो विक्टिम है। विक्टिम मतलब पीड़ित, जो पीड़ित विद्यार्थी है। स्कम्स, तो स्कम टू ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है स्कम टू, जिसका मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना। स्पेशली हम इसको इंजरीज के लिए यूज़ करते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि किसी को चोट लगी या किसी पर कोई अटैक किया गया और उस चीज़ में क्या हुआ, उसने उस चीज़ के सामने अपने घुटने टेक दिए, यानी कि हार मान ली, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। तो स्कम टू मतलब घुटने टेक देना, हार मान लेना या मौत हो जाना। तो जो पीड़ित विद्यार्थी है तो उसने घुटने टेक दिए, यानी कि उसकी मौत हो गई है। और इंजरीज का सीधा सा मतलब है उसको जो भी चोट लगी थी तो उसके सामने घुटने टेक दिए हैं इन हॉस्पिटल में डेज आफ्टर इंसिडेंट। जो ये घटना है इसके डेज आफ्टर मतलब कुछ एक दिनों के बाद। आई होप क्लियर हो गया ये आपको। तो उदयपुर स्टैबिंग, उदयपुर का चाकू मारने वाला जो भी केस है। विक्टिम इज पीड़ित। स्कम टू इसका मतलब हो गया घुटने टेक देना। इंजरीज का मतलब चोट। डेज आफ्टर मतलब कुछ एक दिनों बाद, और इंसिडेंट मतलब घटना। तो ये थी हमारी हेडलाइन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। विक्टिम स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। स्कम टू ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने एस का यूज़ किया। तो आगे देखते हैं। अब इमेज के नीचे क्या लिखा है, इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट। कह रहे हैं इस दुखद घटना में। इंसिडेंट इज घटना, ट्रेजिक यानी कि दुखद। तो ट्रेजिक इंसिडेंट इज दुखद घटना। तो इसमें द स्टूडेंट जो विद्यार्थी है इन द उदयपुर में, उदयपुर स्टैबिंग केस में, चाकू मारने वाला जो केस है इसमें, तो स्टूडेंट ने स्कम्ड टू घुटने टेक दिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट। हेडलाइन हम प्रेजेंट में लिखते हैं इसीलिए ऊपर स्कम्स लिखा था, और जो मेन पैराग्राफ होता है उसको टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कम्ड टू सेकंड फॉर्म। तो इसने घुटने टेक दिए हैं टू हिज इंजरीज अपनी चोट के आगे, ऑन मंडे सोमवार को। आज मंडे ही है, आज की ही ये न्यूज़ हमारी लेटेस्ट। तो इसमें वर्ड याद कर लीजिए स्कम टू, ऊपर बताई दिया था। तो ट्रेजिक इज दुखद, इंसिडेंट इज घटना, दुखद घटना। अब आ जाइए नेक्स्ट। द डिसीज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज देवराज। ये जो वर्ड है डिसीज्ड, इसका मतलब होता है तो ये एक नाउन का काम कर रहा है, यानी कि जो गुजर गया है। ठीक है, नाउन है क्योंकि इसके साथ द लगा हुआ है। तो ये जो मृत व्यक्ति है, ये लड़का, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, तो इसकी पहचान की गई है एज देवराज के रूप में। हैज़ बीन लगा हुआ है यहाँ पे। डिजीज्ड जो है ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो इस मृत की पहचान हुई है देवराज के रूप में। इट इज़ रिपोर्टेड, तो ये रिपोर्ट किया गया है। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इज लगा है। रिपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इट इज़ रिपोर्टेड, तो ये रिपोर्ट किया जाता है या रिपोर्ट किया गया है। दैट की क्या रिपोर्ट किया गया है, आफ्टर द स्टैबिंग इंसिडेंट, ये चाकू मारने वाली जो घटना है इसके बाद ये रिपोर्ट किया गया है कि
द स्टूडेंट वॉज एडमिटेड, तो स्टूडेंट को एडमिट किया गया टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे एडमिट मतलब भर्ती करना, वॉज लगा हुआ है, स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस स्टूडेंट को भर्ती किया गया हॉस्पिटल में, वेयर, जहाँ पर ही वॉज रिसीविंग ट्रीटमेंट, जहाँ पर उसको इलाज मिल रहा था, रिसीव कर रहा था वो। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे आप वर्ड चाहे याद कर सकते हैं, डिसीज्ड, डिसीज्ड मतलब मृत, आइडेंटिफाइड पहचानना, इसके अलावा एडमिट करना यानी कि भर्ती करना, ट्रीटमेंट इज़ इलाज, इंसिडेंट इज़ घटना। बाकी आपको मैंने बता ही दिया। तो कह रहे हैं ये रिपोर्ट किया गया है कि स्टैबिंग इंसिडेंट के बाद स्टूडेंट को भर्ती कराया गया अस्पताल में, जहाँ पर वो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा था, उसको ट्रीटमेंट मिल रहा था। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वेयर यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो प्लेस के लिए यूज़ किया गया है, हॉस्पिटल के लिए। एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसके बाद आगे लिखा है द लेटेस्ट अपडेट कम्स, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आती है। ये सब्जेक्ट, कम्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेटेस्ट अपडेट आती है, अ डे एक दिन, आफ्टर बाद में। किसके एक दिन बाद में? फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स हैं। अलेज्ड उन्होंने आरोप लगाया, ठीक है। तो आरोप लगाने के मतलब फैमिली मेम्बर्स जो है विक्टिम के, उनके आरोप लगाने के एक दिन बाद लेटेस्ट अपडेट आती है दैट की दे वर नॉट अलाउड, कि उन्हें अलाउड नहीं किया गया, टू सी द विक्टिम, विक्टिम से मिलने के लिए या फिर उसे देखने के लिए, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर दे ऑब्जेक्ट है, अलाउड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा हुआ है वर, तो ये हो गया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और ऊपर अगर देखें तो फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम जो है ये सारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अलेज्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है आरोप लगाना, ठीक है। तो और इसके ऊपर है लेटेस्ट अपडेट कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो तीन तीन टेंस यूज हुए हैं एक ही में, जोड़ने का काम कर रहा है दैट और अ डे आफ्टर, ये दोनों जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट अपडेट आती है विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स के आरोप लगाने के एक दिन बाद कि उनको अलाउड नहीं किया गया विक्टिम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। आगे है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है फैमिली मेम्बर्स ऑफ द बॉय, लड़के के फैमिली मेम्बर भी। तो कह रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो थे पार्ट ऑफ द रैली, रैली का पार्ट थे। कौन सी रैली? दैट बिगैन, जो शुरू हुई। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज़ किया गया है रैली के लिए। तो वो रैली का पार्ट थे जो बिगैन, शुरू हुई। तो बिगैन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो जो शुरू हुई एट उदयपुर मुखर्जी नगर चौक, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर मुखर्जी नगर में चौक पर। आगे लिखा है राइजिंग स्लोगन्स, मतलब स्लोगन मतलब नारे, राइज मतलब जिनको बोलते हैं गूंजना या उठना। राइज मतलब उठना होता है, तो राइजिंग स्लोगन्स मतलब गूंजते नारे जो थे। तो उनके साथ द रैली रीच्ड, रैली पहुंची एमबी हॉस्पिटल में, ठीक है, वो यहाँ पे पहुंची, पास्ट इंडेफिनिट। और फिर कॉमा लगा के इसका रिजल्ट बता रहे हैं। आगे फिर क्या हुआ? डिमांडिंग, तो फिर इन्होंने डिमांड करी मतलब मांग करते हुए दैट, तो मांग क्या थी? दैट की द फैमिली मेम्बर्स बी अलाउड, फैमिली मेम्बर को अलाउ किया जाए टू सी द बॉय, बॉय को देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो रूल है पास्ट इंडेफिनिट, रैली सब्जेक्ट, रीच यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर कॉमा लगा के रिजल्ट बता दिया। तो क्या डिमांड थी उनकी कि फैमिली मेम्बर्स जो है बी अलाउड टू सी द बॉय, उनको उससे मिलने दिया जाए। तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में वर्ड आप याद कर सकते हैं, अलेज्ड आरोप लगाना, इसके बाद दूसरा है अ लार्ज नंबर ऑफ
समथिंग किसी चीज़ की बड़ी संख्या मतलब काफ़ी मात्रा में। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन। राइजिंग स्लोगन्स मतलब गूंजते नारे। डिमांडिंग मतलब मांग करना। बाकी तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अब आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है अ वॉयलेंट इंसिडेंट। इंसिडेंट इज घटना, वॉयलेंट मतलब हिंसक, जिसमें हिंसा भरी हो। वॉयलेंट एडजेक्टिव है, इंसिडेंट यहाँ पर नाउन है। एक हिंसक घटना एट अ गवर्नमेंट स्कूल ऑन फ्राइडे एस्केलेटेड। एस्केलेट का मतलब क्या होता है? स्पीड अप कर देना, मतलब तेज कर देना, उग्र कर देना, भड़का देना। ठीक है, तो ये जो हिंसक घटना है इस गवर्नमेंट स्कूल में फ्राइडे को मतलब अगस्त 16 को एस्केलेटेड, इसने एस्केलेट कर दिया मतलब बढ़ा दिया, स्पीड अप कर दिया, उग्र कर दिया, भड़का दिया। तो किस चीज़ में ये भड़क गई? इनटू वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब होता है व्यापक, मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में। कम्युनल अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब होती है अशांति। कम्युनल का मतलब हो जाता है सांप्रदायिक। जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहा है या मुस्लिम सिखों को मार रहे हैं, सिख हिंदुओं को मार रहे हैं, इस तरह से एक कम्युनल जो भी अटैक्स हो गए वो हम कहेंगे। तो कम्युनल अनरेस्ट मतलब हिंदू मुस्लिम जो भी है तो उनमें सांप्रदायिक अशांति की बात हो रही है। तो वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पर, व्यापक, तो उस चीज़ को बढ़ा दिया। तो यहाँ इस क्या बोलेंगे, एक तो यहाँ पढ़ लेते हैं इन द सिटी, सिटी में। तो ये जो उग्र या फिर जो ये हिंसक घटना है गवर्नमेंट स्कूल में फ्राइडे को, इसने व्यापक सांप्रदायिक अशांति को भड़का दिया सिटी में। ठीक है, ये बनेगी इसकी हिंदी। वर्ड याद कर लीजिए, वायलेंट इंसिडेंट हिंसक घटना, एस्केलेट करना यानी कि स्पीड अप करना, अनरेस्ट मतलब अशांति, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, वाइड स्प्रेड जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट इज अ क्लास 10th स्टूडेंट, 10वीं क्लास का स्टूडेंट जो है अलेजिडली कथित तौर पर स्टैब्ड, तो इसने चाकू घोंप दिया। अनदर बॉय दूसरे लड़के के, बोथ माइनर्स दोनों ही छोटी उम्र के हैं, माइनर्स हैं मतलब 18 साल से कम है, 10वीं क्लास के हैं। 10वीं क्लास के स्टूडेंट ने कथित तौर पर स्टैब कर दिया यानी कि चाकू घोंप दिया दूसरे स्टूडेंट के, जो कि दोनों नाबालिग हैं। फिर इससे हुआ क्या? लीडिंग, लीड टू का हमारा ये लेसन हो गया। तो लीड टू बताता है कि कोई चीज़ की वजह से कुछ चीज़ होती है। तो इसने लीड किया है, लेकर गई है ये सिचुएशन, किस सिचुएशन तक? टेंशंस तक, तनाव तक, टेंशंस हो गई है वहाँ पे। दैट क्विकली स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो टेंशन यानी कि तनाव के लिए यूज़ किया गया है, और दैट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल इसका मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज़ का और ख़राब होते चले जाना जिसको फिक्स भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं टू कीप गेटिंग वर्स, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और फिक्स। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, टू कीप गेटिंग वर्स। ठीक है, कीप गेटिंग वर्स मतलब बदतर होते चले जाना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट या फिर दैट इज़ हार्ड टू फिक्स या फिर कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना फिक्स करना मुश्किल हो, तो ऐसी स्थिति में पहुंचते चले जाना। तो कह रहे हैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट ने कथित तौर पर दूसरे स्टूडेंट का चाकू मार दिया उसने, दोनों नाबालिग हैं, जिससे तनाव जो है वो हो गए, तनाव हो गया। और जिसने क्या किया, जल्दी से, क्विकली मतलब स्पीडीली स्पाइरल आउट कर दिया वो, मतलब ये जो टेंशन है, तनाव है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसको संभालना मुश्किल हो गया। आगे लिखा है एज, जैसे ही, न्यूज़ ऑफ द स्टैबिंग स्प्रेड, जैसे ही ये चाकू मारने की खबर स्प्रेड, फैली। ठीक है, एज यहाँ पे है जैसे ही, न्यूज़ ऑफ द स्टैबिंग ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्प्रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे ये चाकू मारने की खबर फैली, वैसे ही क्या हुआ? अ मोब। अब मोब क्या होता है? एक होता है क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, मोब मतलब भीड़। क्राउड मतलब सिंपल लोग खड़े हुए हैं, भीड़ है, दैट्स अ नॉर्मल क्राउड, लोगों का गैदरिंग। मोब क्या होता है? ये भी भीड़ होती है लेकिन ये थोड़े गुस्से में होते हैं, तो गुस्से की वजह से क्राउड हमारी कन्वर्ट हो जाती है मॉब के अंदर। तो जो मॉब है, टुक टू द
यहाँ पे लिखा है टुक टू द स्ट्रीट्स, यानी कि वो गलियों में आ गए। फिर कॉमा लगा के रिजल्ट बता रहे हैं क्या हुआ इससे, सेटिंग कार्स ऑन फायर्स, उन्होंने कारों पर आग लगा दी, एंड और पेल्टिंग स्टोन्स, और पत्थरबाजी करी। अच्छा वर्ड है पेल्ट, स्टोन मतलब पत्थर फेंकना, तो पत्थर वगैरह फेंके इन्होंने। फर्दर और आगे, और क्या किया इन्होंने, इनफ्लेमिंग द सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसको और भी ज़्यादा परवोक कर दिया, यानी कि इन्फ्लेम कर दिया, हिंदी में कहेंगे भड़का दिया। ठीक है, तो अच्छा है, यहाँ पे आप याद कर देखिए फर्दर यूज़ होता है और आगे, जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ। इसी तरह से बता रहे हैं कि पहले तो जो मॉब है, जैसे ये खबर फैली, वो जो मॉब है वो टुक टू द स्ट्रीट्स, मतलब वो गलियों में उतर आए। फिर सेट समथिंग ऑन फायर, किसी चीज़ को आग के हवाले कर देना, मतलब आग लगा देना, वो इन्होंने किया। फिर पेल्टिंग स्टोन, और इन्होंने पत्थरबाजी करी। फर्दर और आगे इनफ्लेम किया सिचुएशन को, यानी कि और भी भड़का दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इट वॉज नॉट नोन, मतलब नहीं पता था। तो जैसे ये हमारा एक्चुअली पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। इट वॉज नॉट नोन मतलब ये नहीं पता था, सॉरी यहाँ पैसिव नहीं, इसको एक्चुअली ये नोन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर हम इसको पैसिव में ले जाएंगे तो इसका मतलब बनेगा इट वॉज नॉट नोन, कि इसको नहीं जाना जाता था या इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो ऐसा आप पैसिव निकाल सकते हैं अगर हिंदी निकालनी है। और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, जैसे हम बोलते हैं इट वॉज ब्रोकन, ये टूटा हुआ था। ऐसे ही इट वॉज नॉट नोन मतलब इसके बारे में नहीं पता था, तो ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। सो इट इज़ अप टू द सिचुएशन। तो मतलब ये नहीं पता था, क्या नहीं पता था, वट लेड टू द स्टैबिंग, मतलब चाकू मारने की घटना पे मतलब किस चीज़ ने उसको पहुंचा दिया। तो वट मतलब ये जो के लिए यूज़ हो रहा है, वो चीज़ जिस चीज़ ने इस सिचुएशन को लीड किया, मतलब लेकर गई, वो चीज़ किस तक लेकर गई, चाकू घोंपने तक। तो ये नहीं पता था कि क्या चीज़ है जो चाकू मारने तक पहुंच गई। एट द गवर्नमेंट स्कूल में लोकेटेड, जो स्थित है एट भटियानी चौहाटा, जो भी प्लेस है यहाँ पर। तो देखिए इस में हमारे कितने ये वाले स्ट्रक्चर काफ़ी यूज़ हुए दूसरी तीसरी बार। लीड टू, ठीक है, लीड टू लेड टू सेकंड फॉर्म होगी। तो ये मैंने आपको एडवांस्ड जो रूल्स हैं उनमें सिखाया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, सब कुछ ही सिखाया हुआ है। तो उनको तो मज़ा आ रहा होगा जिनको मेरे कोर्स से जिन्होंने सीखा होगा। सारे के सारे रूल्स वही हैं, एक भी रूल आपको बाहर से मिलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी रूल बाहर से मिल जाए, क्योंकि मैंने सब कुछ ही पढ़ा दिया विद सो मेनी एग्जाम्पल्स। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कोर्स को जरूर ज्वाइन करके वहाँ से इंग्लिश को सीखें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को फ़ायदा नहीं मिलता है। रूल सीखिए सारे, फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर आपको देखिएगा 5 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा है, कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव इन उदयपुर में। मेंबर्स ऑफ सेवरल हिंदू आउटफिट्स, मतलब आउटफिट का यहाँ पर जैसे आप लोग आउटफिट पहनते हैं, मतलब पहनावा जो होता है, जो हिंदू आउटफिट वाले जो मेंबर्स हैं मतलब पहनावे वाले, ऑल्सो प्रोटेस्टेड, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, मतलब विरोध किया। प्रोटेस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किसका विरोध किया, द स्टैबिंग, चाकू मारने का। इंटेंसिफाइंग, तो कोमा लगा के रिजल्ट बता रहे हैं, इसका विरोध किया। और फिर क्या हुआ, इंटेंसिफाइंग, इस चीज़ ने इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब तीव्र कर दिया, बढ़ा दिया, स्पाइरल आउट कर दिया। किस चीज़ को, द कम्युनल टेंशन को इन द एरिया, सांप्रदायिक तनाव को उस क्षेत्र में। यहाँ पर आप ये याद कर सकते हैं, कम्युनल टेंशन इन उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव। और आप याद कर सकते हैं प्रोटेस्ट, विरोध करना। आउटफिट, ये सिंपल वर्ड है काफ़ी, जो कपड़े वगैरह वेशभूषा बोलते हैं जिसको, क्योंकि हम लोग पहनावे से ही पता करते हैं ना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कौन है। तो पहनावे से वो हिंदू है, इसीलिए बोल रहे। इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया इस चाकू घोंपने का, और इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई करना किसी सिचुएशन को मतलब और ज़्यादा तीव्र करना, उग्र करना, बढ़ा देना। किसको बढ़ाया, कम्युनल टेंशन को, सांप्रदायिक तनाव को उस क्षेत्र में। फिर क्या हुआ, द अनरेस्ट
जो अनरेस्ट है मतलब जो अशांति है, प्रॉम्प्टेड, तो इस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, स्पीड कर देना, अचानक से, तीव्र, यानी कि जिसको बोलते हैं तत्पर, ठीक है, उसने एकदम तीव्र कर दिया, तत्पर कर दिया स्विफ्ट एक्शन को। स्विफ्ट मतलब तेज, एक्शन मतलब जो कार्यवाही है, तो तेज कार्यवाही को क्या किया, स्पीड अप किया, प्रॉम्प्ट किया इस अशांति ने। और किसकी तरफ से, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आगे है ऑन सैटरडे, शनिवार को, अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, अकम्पनीड बाय पुलिस पर्सोनेल, पर्सोनेल इज़ कर्मचारी, पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, अकम्पनीड दूसरी तीसरी बार आ रहा है, आई थिंक पिछली वीडियो में भी आया था ये वर्ड, पिछली या फिर उससे पिछली में, अकम्पनीड मतलब साथ में जाना किसी के या साथ आना। तो अथॉरिटीज़ जो है पुलिस कर्मचारियों के साथ में, यूज्ड, इन्होंने यूज़ की, ये यूज यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल हो गया, जेसीबी मशीन्स का यूज़ किया इन्होंने, टू डिमोलिश, विध्वंस करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए। तो डिमोलिश तोड़ देना, तहस नहस करना, विध्वंस करना, किसको, द हाउस ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब दोषी, बॉयज लड़का, जो दोषी लड़का है उसके हाउस को डिमोलिश कर दिया। तो यहाँ तक वर्ड कौन कौन से आगे, प्रॉम्प्ट इज क्विक, ठीक है, एकदम। स्विफ्ट का मतलब भी तेजी से यहाँ पे, लेकिन ये एडजेक्टिव है, प्रॉम्प्ट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। अकम्पनीड यानी कि साथ, पर्सोनेल इज कर्मचारी, डिमोलिश तोड़ना, अक्यूज्ड इज दोषी। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, ऑफिशियल्स स्टेटेड, ऑफिशियल्स ने बताया दैट की द हाउस वॉज बिल्ट, कि हाउस बनाया गया, ऑन फॉरेस्ट लैंड, कि जो घर था वो बनाया गया फॉरेस्ट लैंड पर, जंगल की ज़मीन पर। फिर कॉमा दे के बता रहे हैं जस्टिफाइंग द डिमोलिशन, जो डिमोलिशन है मतलब तोड़फोड़ है, विध्वंस है, उसको जस्टिफाई करते हैं, मतलब उससे न्याय करते हैं कि हाँ सही है। और ये अंडर एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, जो भी मतलब एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी अस्तित्व में है, ऐसी जो रेगुलेशंस है उनके अंडर। तो ये जो डिमोलिशन है कि तोड़ना चाहिए इस तरह की लैंड पर बना हुआ घर, तो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो पूरा मतलब हम बोलेंगे ऑफिशियल्स ने बताया या कहा कि हाउस बना था फॉरेस्ट लैंड पर, जो न्याय भी करता है विध्वंस को, जो कि एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के अंडर है। नेक्स्ट है पुलिस स्टेप अप, पुलिस ने कदम बढ़ाया। एमिड मतलब बीच में, किसके बीच में, एस्केलेटिंग टेंशन, बढ़ते हुए तनाव के बीच में। तो पुलिस ने बढ़ते हुए तनाव के बीच में कदम बढ़ाया। तो एस्केलेटिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टेंशन नाउन है, तो एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ, स्टेप अप मतलब कदम उठाना, एमिड एक प्रेपोजिशन है, ये सब बता रखे मैंने आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे वर्ड आप याद कर लीजिए, एस्केलेटिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, जो पहले आया था वो वर्ब थी। एमिडिस के बीच, स्टेप अप कदम उठाना। यहाँ लिखा है एज द टेंशन एस्केलेटेड, कह रहे हैं जैसे ही टेंशन बढ़ी, जैसी वो उग्र हुई, जैसी टेंशन भड़की, इन द इवनिंग, शाम को, तो क्या हुआ, मार्केट्स वर शट, शट मतलब बंद करना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शट शट शट, वर लगा हुआ है, मार्केट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो जैसे ही तनाव बढ़ा, शाम को मार्केट्स बंद कर दी गई, इन बापू बाजार में, हथीपोले में, घंटाघर में, चेतक सर्कल में एंड नियर बाय एरियाज और पास वाले क्षेत्रों में। सम वॉयलेंट एलिमेंट्स, कह रहे हैं कुछ हिंसक तत्व, एलिमेंट्स मतलब तत्व, और वॉयलेंट मतलब हो गए हिंसक, जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, तो उनकी बात हो रही है। तो कुछ वॉयलेंट हिंसक लोग जो हैं, तत्व बोलते हैं इसको, ऑल्सो पेल्टेड स्टोन्स, तो इन्होंने पत्थर वगैरह फेंक के, एट किस पर, तो जब हम किसी पे पत्थर फेंकते हैं तो ऑन नहीं यूज़ करते, एट यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। तो थ्रू स्टोन्स एट या पेल्ट स्टोन्स एट, किस पर फेंके, और शॉपिंग मॉल पर, इन विच जिसमें, द ग्लास गेट्स, जो ग्लास के मतलब शीशे वाले जो गेट्स हैं, ऑफ द शॉप्स दुकान के, वर डैमेज्ड, तो वो क्या हुए, डैमेज हुए, वो क्षतिग्रस्त हुए। तो ये डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है,
और द ग्लास गेट्स ऑब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए वर का यूज़ किया गया। द ग्लास गेट्स ऑफ द शॉप्स ये ऑब्जेक्ट है, वर लगा है, डैमेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन विच सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ऊपर देखा जाए तो सम वॉयलेंट एलिमेंट्स ये सब्जेक्ट है, पेल्ट स्टोन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का, और इन विच के बाद ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो पूरा मैं आपको एक एक चीज़ हिंदी में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ रूल। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे लिखा है हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो सैकड़ों लोग, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ठीक है, ऑफ लगता है जब आप क्वांटिटी बताते हैं, ऐसे हज़ारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाखों लोग, लैक्स ऑफ पीपल या मिलियंस ऑफ पीपल। तो सैकड़ों लोग गैदर्ड इकट्ठा हुए, गैदर मतलब इकट्ठा होना, तो ये सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया एक्टिव वॉइस। इकट्ठा हुए आउटसाइड बाहर, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के बाहर। बट लेकिन, बट एक कनेक्टर है, कंजंक्शन जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। बट दे वर डिस्पर्स्ड, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। यहाँ पे वर लगा है, डिस्पर्स्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पैसिव वॉइस। और डिस्पर्स मतलब तितर बितर करना, इधर उधर करना, खदेड़ देना। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग अनरेस्ट, अनरेस्ट अशांति, ग्रोइंग मतलब बढ़ रही, ग्रोइंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, अनरेस्ट यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है। रिस्पॉन्स इज जवाब, ठीक है, या प्रतिक्रिया। तो कह रहे हैं ये जो बढ़ती अशांति है, तो इसके जवाब में या इसकी प्रतिक्रिया में, इसका आंसर देते हुए, तो इसके जवाब में द पुलिस हैड इम्पोज्ड, तो पुलिस ने थोपा था। हैड लगा हुआ है, इम्पोज, इम्पोज मतलब थोपना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो इन्होंने थोपा सेक्शन 144, ठीक है, तो मतलब हो गया धारा 144 इन्होंने इम्पोज करी, लगाई या थोप दी। कोमा लगा के बता रहे हैं इस धारा के लिए कि ये धारा क्या है। प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध करना, मतलब मना करना, फॉरबिड करना, तो जो मना करती है। द असेंबली इकट्ठ को, मतलब इकट्ठ मतलब एकत्र होना, जो इकट्ठ होना गैदरिंग है, असेंबली उसको निषेध करती है, मना करती है। ऑफ पीपल लोगों की, तो लोगों की असेंबली, लोगों का इकट्ठा होना, उसको प्रोहिबिट करती है ये सेक्शन। और क्या चीज़ क्यों करती है, इसको क्यों इम्पोज करते हैं, टू मेंटेन, मेंटेन करने के लिए कानून और व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। इन एडिशन, तो इसके अलावा, यानी कि मोर ओवर, एडिशनली। इंटरनेट सर्विसेज, जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, वर वो भी, ऑल्सो सस्पेंडेड वो भी बर्खास्त कर दी गई, बंद कर दी गई, इन द सिटी, सिटी में। तो इसी के साथ हमारी आज की न्यूज़ हुई कंप्लीट। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसमें आप वर्ड याद कर सकते हैं, एस्केलेट जो कि वर्ब है, जिसका मतलब है स्पीड अप कर देना, बढ़ा देना। शट जो है इसका मतलब बंद करना, तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। नियर बाय एरियाज, पास वाले क्षेत्र। वॉयलेंट एलिमेंट्स यानी कि शरारती तत्व या हिंसक तत्व या हिंसक लोग। पेल्ट स्टोन पत्थर फेंकना। इन विच जिसमें। डैमेज यानी कि क्षतिग्रस्त करना। गैदर इकट्ठा करना। डिस्पर्स खदेड़ना, इधर उधर करना। रिस्पॉन्स मतलब जवाब या फिर प्रतिक्रिया। ग्रोइंग अनरेस्ट मतलब बढ़ती हुई अशांति। इम्पोज मतलब थोपना। और प्रोहिबिट मतलब निषेध करना, मना करना। असेंबली ऑफ पीपल लोगों का इकट्ठ। ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे यूज़ हुए। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज। और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने का इंटरेस्टेड है या कोई भी ऐसा है जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, कुछ भी हो, मतलब इंग्लिश रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको रूल्स में मास्टर बनना है तो डेफिनेटली मेरा कोर्स आपकी मदद कर सकता है। आप ज्वाइन कीजिए और सीखना शुरू कीजिए, आपको डेफिनेटली 100% बेनिफिट होगा। लिंक दे रखा है ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेम है ऐप का बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर लिंक है नीचे, वहाँ से कर लीजिए। और ये जो PDF फाइल है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।